दोनों की इतनी हिम्मत, ऐसे नहीं मानोगे। हम अभी सबको बुलाते हैं। तितली मामी, स्नेहा भागो, स्नेहा भागो। कौन है वहां? क्या हुआ क्या है? नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। नहीं स्नेहा, क्या हो गया? हाय, चोर चोर! क्या हो रहा है यार? पता तितली मामी, स्नेहा शेखर के साथ भाग रही थी। इतना बोल दिया, इतना समझा दिया, फिर भी तुझे अक्ल नहीं आई। अपनी तो इज्जत गवाई बैठी है, हमारी भी जान लेने की। क्या है? चुप कर। चोर के मुंह से मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जुबान खींच लूंगी। तितली मामी, आप इसे अंदर ले जाइए। हाँ पुत्र, अब तो इसके ऊपर पैरे बिठाने पड़ेंगे, नहीं तो ये अपने साथ साथ इस खानदान की भी इज्जत करा के रहेगी। चल अंदर चल। इधर आ। चल। अब अगर एक कदम भी बाहर निकाला ना इस कमरे से तो तेरे टाँगों की मैं डेथ करा दूंगी। पूरे घर के सामने मेरी नाक कटा दी है। स्यापा पाल लिया है मैंने, कहीं का नहीं छोड़ेगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। पिता, क्यों? कि तुम मेरे रास्ते में बार बार आ जाती हो। क्यों? ठीक नहीं किया तुमने, ऐसा ठीक नहीं किया। हाँ अंतरिक्ष भैया, कोई बात तो जरूर है जो ध्रुव जी को परेशान कर रही है। मेरे लिए होगा तो बोल देना, मैं घर पे नहीं हूँ। हेलो, ध्रुव रायजादा से कह दीजिएगा कि इस तरह बात ना करके वो हालात से मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए ना तो हमें भी अपनी रकम निकलवानी आती है। और हाँ, ध्रुव रायजादा से कह दीजिएगा अगर उन्होंने हमारी रकम नहीं लौटाई तो हम रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को अदालत में लेकर जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि वो मुझे फोन कर लें। समझ गई आप? किसका फोन था? किसी नेगी साहब का फोन था। आप घबराइए मत। देखिए ध्रुव जी, ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नेगी जी से जो बात हो रही थी उससे हमें सब समझ में आ गया है। और आप घबराइए मत, हम पर यकीन कीजिए, हम किसी से ये बात नहीं कहेंगे। थैंक यू।
और मैं नहीं चाहता कि पापा और तितली मामी के कानों तक हमारी बर्बादी की दास्तान पहुंचे। ये सब कुछ उस कमीने शिवम की वजह से हुआ है। देखिए ध्रुव जी, बुरा इंसान तो बुराई करता ही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि भगवान अच्छे लोगों का साथ देना छोड़ दे। कल से उलझे हुए हैं आप, कल रात से सोए नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपना ख्याल रखूंगा। हौसला बंधाने का शुक्रिया। कृष्णा को भूख लगी है, इसे खाना खिला दो। जी। ध्रुव, मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम शायद भूल गए ध्रुव, लेकिन तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में वेदिका की जगह कोई कभी नहीं ले सकता। तुम्हारी दुनिया में और तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ वेदिका बसती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो अर्पिता। स्टॉप इट निहारिका, प्लीज स्टॉप इट। मेरे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है, और तुम्हारे दिमाग के पास और कुछ सोचने के लिए है या नहीं? मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले फाइल मेरे टेबल पे होनी चाहिए। और हाँ, आज जो मैंने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है उसमें स्टाफ का हर मेंबर होना चाहिए एंड नो एक्सक्यूजेस। और शाम को जो हमारी मीटिंग है और जो अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें आप कैंसिल कर दीजिए। रुद्र, अर्पिता और ध्रुव में नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ मिस्टर पांडे, आप हमारे सीए से बात कीजिए और उनसे हमारी मीटिंग फिक्स कीजिए। रुद्र, तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हें क्या हो गया निहारिका? तुम्हें पता है मैं कितनी जरूरी बात कर रहा हूँ। रुद्र, ध्रुव और अर्पिता, आई कांट हैंडल इट। स्टॉप इट निहारिका, तुम क्या कहना चाहती हो मुझे? ध्रुव और अर्पिता पति पत्नी हैं, और एक पति पत्नी एक दूसरे के नजदीक आएंगे ही ना। नहीं रुद्र, ध्रुव की जिंदगी में सिर्फ वेदिका थी। उसकी दुनिया, उसके दिल, उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ वेदिका थी। लेकिन वेदिका अब इस दुनिया में नहीं है निहारिका। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्रुव ने मुझसे खुद वादा किया था रुद्र। कैसा वादा निहारिका? वक्त के साथ हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, इंसान बदलते हैं। निहारिका, मरे हुए लोगों के साथ मरा नहीं जाता। अगर दुनिया में रहना है तो जीना पड़ता है। और ध्रुव जिंदा है, और ध्रुव ने अगर अर्पिता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है तो अर्पिता को भी अपने पति का प्यार पाने का हक है। और निहारिका, प्लीज आइंदा से ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए रिएक्ट मत किया करो। तुम जानती नहीं हो कि वैसे भी हम किन परेशानियों में फंसे हुए हैं। जो बात तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, मेरे लिए बहुत बड़ी है। मामी, तितली मामी, आप अपने कमरे से बाहर क्यों आए? आपको बुखार है ना, आपको आराम करना चाहिए। अरे गोली मारा राम को, स्नेहा कमरे में नहीं है, भाग गई होगी वो। हमने भी सुबह से स्नेहा को घर में देखा ही नहीं। मैंने पता सी वो ऐसे ही कोई गोल खिलाएगी। उसके लक्षण ठीक नहीं है। अपनी इज्जत का तो कोई ख्याल नहीं है, हमारी भी नाक कटवा के रहेगी। हुआ स्नेहा, आप लोगों की नाराजगी जायज है। कहाँ से आ रही हो तुम स्नेहा, और रो क्यों रही हो? अब क्या हुआ? भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे कितना समझाया था, शेखर के प्यार में मैं अंधी हो गई थी कि उसका असली चेहरा भी नहीं देख पाई। शेखर के घर गई थी,
और वहां जाकर देखा, जो अर्पिता भाभी ने मुझे बताया था, वो एक नंबर का धोखेबाज है। उसने मेरा दिल तोड़ दिया भाभी, मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई माफी नहीं मिलेगी। अब मैं तुझे इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल। तितली मामी, एक मिनट। काजल भाभी, आप स्नेहा को अंदर ले जाइए। तू पागल तो नहीं होगी? तू इसे नहीं पहचानती? मैं इसे इस घर में एक मिनट के लिए भी नहीं रहने दूंगी। चल अभी, चल। तितली मामी, एक मिनट। स्नेहा अपनी गलती कबूल कर रही है ना? वो खुद शेखर की असलियत को अपनी आंखों से देख कर आ रही है। वो दोबारा अपनी गलती नहीं दोहराएगी तितली मामी। बुआ, मेरी आंखें सच में खुल गई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी गुनहगार हूँ। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है भी तो नहीं। मामी, आपकी तबीयत पहले से ठीक नहीं है, आप कमरे में चलिए। बेशर्मी की भी हद होती है। चल काजल पुत्र। स्नेहा, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। वादा करो कि शेखर को आज के बाद कभी नहीं मिलोगी। वादा भाभी, वादा। मैं शेखर के बारे में सोचूंगी भी नहीं। अब तुम देखना अर्पिता, तुम्हें मुझे शेखर से दूर करने की कोशिश कितनी महंगी पड़ेगी। स्नेहा कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। जिस फाइल में देखो उसमें गड़बड़ है। मुझे घबराहट तो इस बात की हो रही है कि हम 2 दिन में 50 करोड़ का इंतजाम कैसे करेंगे। सर, लोग दबे आवाज में हमारी कंपनी के बारे में बातें करने लगे हैं। जब से शिवम पैसा लिया है, लोग अपने पैसे को लेकर फिक्र करने लगे सर। और तो सर, लोगों का फोन आने लगे सर। सर, इसके बारे में आगे कोई भी डिसीजन लेना ज़रूरी है। अगर हम कोई भी डिसीजन नहीं लिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे सर। अब एक काम कीजिए, हमारी चेन्नई वाली ब्रांच में फोन करके पता कीजिए कि वो जल्द से जल्द हमारी ब्रांच में कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके सर। गाइस, एक गुड न्यूज़। हमारे हांगकांग वाले बायर्स अपने ऑर्डर के अगेंस्ट एडवांस में हमें 15 करोड़ रुपए दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट न्यूज़। चलो, कम से कम 15 करोड़ का इंतजाम तो हुआ। सर, चेन्नई बैंक अकाउंट में हमारे 5 करोड़ रुपए है सर। ग्रेट। तुम एक काम करो, उनसे कहो कि फंड्स इमीडिएटली ट्रांसफर करवाएं। That's it. इंतजाम हो सकता है। जब तक हम तीनों भाई एक साथ हैं, तब तक हमें कोई भी मुश्किल डरा नहीं सकती। और जो कुछ हुआ वो अतीत था, और अतीत की मुश्किलों के बारे में हम पापा के सामने बात नहीं करेंगे। हाँ, और अब वो हमारा हंसता हुआ आज और खुशियों भरा कल देखेंगे। निहारिका भाभी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? घर में मुझसे कोई बात तो कर नहीं रहा, तो मुझे लगा कि तुम काम ही ऐसे करती हो, घर वाले नाराज तो होंगे ही। भाभी,
मैं सबकी नाराजगी को गलत कहाँ मान रही हूँ, पर दिल पे किसका बस चलता है ना? अब आप ही को देख लीजिए, वेदिका इस दुनिया में नहीं रही, फिर भी आप उन्हें कितना मिस करती हैं। रुद्र भैया के आपकी जिंदगी में होने के बावजूद भी कितना मिस करती हैं आप वेदिका को, है ना? तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ओके। ओह भाभी, एक बात तो मैं भूल ही गई। जो ध्रुव भैया ने अर्पिता भाभी को साड़ी दी है ना, मुझे उस डिजाइनर का पता चाहिए। क्या ब्यूटीफुल कलर था, क्या ब्यूटीफुल डिजाइन था, बस मुझे तो बहुत पसंद आ गया। एक बात और, अर्पिता भाभी उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे लगा कि ध्रुव भैया वेदिका को बहुत प्यार करते हैं, पर अब तो सीन ही कुछ और लगता है। लगता है कि वेदिका की जगह अर्पिता ने ले ली। एक बात और, वो जैसी भोली भाली गांव वाली दिखती है नहीं, तेज, बहुत तेज है। सादगी से वो ध्रुव भैया को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रही हैं। और देख लेना, वो दिन दूर नहीं जब ध्रुव भैया अर्पिता भाभी की उंगलियों पर नाचेंगे। मुझे तो लगता है अर्पिता भाभी ने ध्रुव भैया के आसपास एक जाल सा बुन दिया है। और ये जो तुम अपनी बातों का जाल मेरे आसपास बुन रहे हो ना, वो भी मैं खूब समझ रही हूं। अर्पिता ने तुम्हें शेखर से मिलने नहीं दिया। अर्पिता तुम्हारे और शेखर का रिश्ता तोड़वाना चाहती है, इसलिए तुम अपने गुस्से की बंदूक मेरे कंधे का इस्तेमाल करके अर्पिता पर चलाना चाहती हो। क्यों? सही कह रही हूं ना मैं? अब तुम सोचो, अगर ये बात मैं जाकर तितली मामी को बता दूं, तो वो क्या करेंगी? तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगी, राइट? मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना। अब जाओगी? मैंने कहा ना, मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। निहारिका बहुत तेज है, इतनी जल्दी मेरी बातों में नहीं आएगी। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली तो नहीं हूं स्नेहा, लेकिन हाँ, तुम्हारी बातों का फायदा जरूर उठा सकती हूँ। एंड व्हाई नॉट? स्नेहा के सहारे ही सही, मैं अर्पिता को ध्रुव की जिंदगी से निकालकर बाहर तो फेंक सकती हूँ। हाँ, अब मुझे यही करना होगा। स्नेहा के दिल में अर्पिता के लिए जो गुस्सा और नफरत है, उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, राइट?